Good morning, children. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Very good. 8th क्लास के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वीडियो ऑन कर लो अपना। ऑन योर वीडियो। ऑल ऑफ यू अपना वीडियो ऑन कर लो। आज हम लोग रिवीजन करेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। कई बार पहले भी आई हैव टॉट यू सो मेनी टाइम्स रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। दिस टाइम एक फाइनल रिवीजन है और फिर आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं मिड टर्म एंड यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, डोंट वरी। 5 मार्क्स के वन वर्ड आंसर एंड 10 मार्क्स के डिफरेंसेस हैं, 5 मार्क्स के व्हाट हैपेंस व्हेन है एंड 10 मार्क्स के टेल द रीजन व्हाई। और उसके बाद डायग्राम है, 10 मार्क का डायग्राम है, 10 मार्क का एक न्यूमेरिकल है, 10 मार्क का फिर क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट नोट्स हैं और बहुत कुछ है 80 मार्क्स में। आपको 80 मार्क्स के पेपर में पूरा सिलेबस कवर कर दिया है, तो आप लोग सारा सिलेबस अपने आप पढ़िए। पेपर है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम 80 मार्क का पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें 10 मार्क का डायग्राम, 10 मार्क का आपका न्यूमेरिकल, 5 मार्क के शॉर्ट नोट्स हैं। मैम जो मैम हम पेपर देंगे मैम वो तो बोला है गूगल क्लासरूम में देना है, तो मैम वहाँ पे मैम ड्रॉ करेंगे डायग्राम या नोटबुक में करके देना है काम जो मैम वो पेपर होगा। क्लासरूम में होगा तो जो आपके पास मैटर है उसमें डायग्राम बनाएंगे ना, जिसमें भी करना होगा उसमें ही बनाएंगे। आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे अर्चना मैम बताएगी या मैं पूछ के आपको बता दूंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। कोई मुझे बताएगा एडोलेसेंस की एज कितने से शुरू होती है? एडोलेसेंस मैम मुझे पता है 11 से 12 18 11 से तक 11 ईयर और मैम 18 और 19 तक। 11 to 19 ईयर की एज जो होती है यस एडोलेसेंस मैम। होती है। चिल्ड्रन जो इस एज में होते हैं उनको एडोलेसेंट्स कहते हैं। एडोलेसेंस इज द एज ऑफ द 11 टू, इसमें एक इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर लॉट्स ऑफ केमिकल चेंजेस एंड लॉट्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्यों आते हैं? क्योंकि केमिकल चेंज होता है ब्रेन के अंदर। केमिकल चेंज क्या होता है? जब ब्रेन के अंदर हार्मोन बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज अ केमिकल चेंज। when the hormone formation takes place inside the body, that is a chemical change, and जो physical change आता है that is because of those chemicals. Got it? तो इसी समय जो आपका बहुत अच्छी लाइन है कि ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। These change mark the onset of puberty. Puberty means reproductive maturity शुरू हो जाती है, और जब पूरा तरह reproductive mature हो जाता है तो puberty ends हो जाती है। puberty वहां तक शुरू है, वहां तक है जहां तक कि reproductive maturity नहीं आती है। तो ये आपका बहुत अच्छी लाइन दी है। The most which marks the puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Boys and girls, they become the capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches the reproductive maturity. जब fully reproductive maturity हो जाती है तो puberty ends हो जाती है। अब इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ना है, चेंज कैसे आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं फीचर्स, the features those who help to distinguish between a male and female. जब एक मेल और फीमेल के वो फीचर्स डेवलप होने लगते हैं, जब आपको दिखने लगता है, तो उसको वो those characters are called secondary sexual character. और ये मैंने बहुत बहुत अच्छी तरह बॉयज में क्या चेंज आते हैं, गर्ल्स में क्या चेंजेस आती हैं, बहुत बार आप लोगों को कराया है। बॉयज में उनके शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं, मुस्टेच और ये क्या नाम लेते हैं उनकी, यहाँ पे मुस्टेच, बियर्ड आ जाती है, आवाज भारी होने लगती है, हस्की वॉइस, हॉर्सी वॉइस हो जाती है, और उनको अंदर सेक्सुअल चेस्ट पे हेयर आने लगती है बॉयज के। और गर्ल्स का भी बहुत चेंजेस शुरू हो जाती है, हर जगह हेयर आने लगता है। अच्छा बस स्टॉप इट हेयर, स्टॉप इट हेयर ओनली, आगे नहीं बढ़ना है।
तो धीरे धीरे चेंजेस जो आते हैं उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं. दैट मार्क्स द डिफरेंस, द फीचर्स दैट मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. अब सबसे पहले ये है कि वॉइस की आवाज क्यों हस्की होती है, व्हाई द वॉइस की आवाज हस्की या हैवी क्यों हो जाती है. एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल तो आता है, वो एक बोन ग्रो करती है लैरिंक्स की, Larynx होती है. वॉइस बॉक्स से ग्रो करती है लैरिंक्स की, तो वो बाहर को आ जाती है. कुछ लोगों की तो बहुत ज्यादा बाहर को निकली होती है. तो जब बोन्स के ऊपर जो मसल्स हैं, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वॉइस बॉक्स, वो वॉइस बॉक्स के कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाती है मसल्स, तो आवाज जो है वॉइस की हैवी हो जाती है. और ये लैरिंक्स बोन गर्ल्स की भी बढ़ती है, लेकिन गर्ल्स की इतनी इनविजिबल होती है, वो इतनी प्रोमिनेंटली दिखती नहीं है. लेकिन बॉयज की जो वॉइस होती है वो बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है यहाँ से. तो अब आप लोग ये बात ध्यान से देख लो. एडम्स एप्पल में कौन सी बोन बड़ी हो रही है, वॉइस बॉक्स हो रही है. और वॉइस इसका क्या इफेक्ट होता है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट ये होता है कि ये आवाज को वॉइस की हस्की कर देती है. हस्की कहते हैं भारी, हॉर्सी वॉइस कर देती है. बिकॉज व्हेन द लैरिंक्स कम आउटवर्ड, प्रोट्रूड होती है यहाँ से, प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, तो इसके ऊपर जो मसल्स होती हैं प्रोट्रूडिंग आउटसाइड बोन के ऊपर, दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वॉइस बॉक्स. वो वॉइस बॉक्स के कंट्रोल में नहीं रह पाती है, तो आवाज जो है वो भारी होनी शुरू हो जाती है. और गर्ल्स की आवाज जो होती है पिच्ड हाई होती है. अगर आपसे एडम्स एप्पल पूछा जाए तो यू विल नॉट डिस्क्राइब ओनली फॉर द बॉयज, यू विल आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द गर्ल्स. गर्ल्स में भी लैरिंक्स ग्रो करता है, बट दैट इज नॉट सो प्रोमिनेंटली ग्रोन. वो एक इनविजिबल होता है, उतना दिखाई नहीं देता है. और वो वॉइस में ज्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो करती है, वो बोन ड्यू टू द वॉइस हार्मोन. अब इसके बाद हम ये आपने एडम्स एप्पल पढ़ लिया, एडम्स एप्पल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पढ़ लिया. अब आपने इसके बाद पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डकलेस ग्लैंड भी कहते हैं उनको. द सेकंड नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज डकलेस ग्लैंड. दे पार देयर सिक्रेशन डायरेक्ट, they par their secretion direct into the blood stream. उनका सिक्रेशन सीधा ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और वो हार्मोन जो है पूरा साइड पे पहुंचा जाता है. तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे, ऑल ऑफ यू टेल मी, कि सबसे ऊपर ब्रेन के पास जो ग्लैंड है उसका क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड. और नेक में जो ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड. थायराइड. Thyroid gland. ऊपर किडनी के ऊपर, द ग्लैंड व्हिच इज अबव द किडनी? Adrenal gland. एडर्नल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड. किडनी के नीचे पीछे Pancreas. Pancreas. पैंक्रियास. और फीमेल के Portion of the ovary in the ovary. फीमेल में क्या पाया जाता है? ओवरीज. Ovary. और मेल में Testes. बम. टेस्टिस पाया जाता है. डायग्राम भी आ सकता है, कोई भी डायग्राम आ सकता है. हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन अनबॉर्न चाइल्ड, वो भी पूछा जा सकता है. तो इसमें आपको सबसे पहले आपको मास्टर ग्लैंड से शुरू करना है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड. Why pituitary gland is a master gland? Because it controls the secretion of all other glands. Pituitary gland is a master gland because it controls the secretion of all other glands. तो दूसरी बात, थायराइड इज फाउंड इन द नेक हियर, थायरोक्सिन. और थायराइड के सिक्रेशन, और सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? टेल मी. पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन का क्या नाम है? Growth hormones. सॉरी, ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन. Growth hormones. सिक्रेशन के नाम और इनका सबका फंक्शन आपको याद होना चाहिए. द नेम ऑफ द सिक्रेशन ऑफ ईच ग्लैंड एंड द फंक्शन. तो वो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रोथ ऑफ ए पर्सन. और ये मास्टर ग्लैंड क्यों कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड? व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल ग्लैंड्स. जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो थायराइड है, एड्रिनल है, पैंक्रियाज है, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, ये जितने भी यहाँ पर है, इनके अंदर के कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड.
और थायराइड पे हम आते हैं, यहाँ पे थायराइड होती है, उसका सिक्रेशन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ थायराइड ग्लैंड? सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड? थायरोक्सिन। Thyroxine. थायरोक्सिन हमारी बैलेंस्ड ग्रोथ करता है। Thyroxine. थायरोक्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोपोर्शनेट ग्रोथ। हमारी बॉडी की प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगी कि हाथ पैर इतने लंबे होंगे, बॉडी इतनी होगी, ये सब। थायरोक्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोपोर्शनेट growth of our body. Now I come to the adrenal gland. What is the name of secretion of adrenal gland? Adrenaline. Adrenaline. क्या होगा? Adrenaline. Adrenaline. बोलिए adrenaline. 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 इसका क्या फंक्शन है adrenaline का? Tell me what's the function of adrenaline? Tell me what's the function of adrenaline? मैम हमारा मैम स्ट्रेस दूर करती है मैम एड्रेनालाइन। It prepares us for the stress. It prepares us for shocks. It prepares us for emergency. यहाँ पे लिखा हुआ होगा जरूर। यहाँ पे लिखा होगा एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन, ये लिखा है, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। एड्रिनलाइन 120 पेज पे, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस। स्ट्रेस से एडजस्ट करते हैं। व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बेरेस्ड और वरीड, जब कभी हमें बहुत ज्यादा किसी बात की चिंता लग जाती है तो हमें एड्रिनलाइन जो होता है हमारी बॉडी को एडजस्ट करता है। तो ये लाइनें आप लोग फिर से पढ़िए। द फंक्शन ऑफ एड्रिनलाइन, सचिन लुक एट द बुक। What is the function of adrenaline? It helps the body to adjust the stress. स्ट्रेस के साथ हमें एडजस्ट कराती है बॉडी। और एक और भी इसका फंक्शन है, ये सडनली कभी कोई ऐसा बात सुनते हैं तो हमें एक एनर्जी दे देती है। अब दूसरा आया आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास के सिक्रेशन का क्या काम है और नाम है? व्हाट्स द नेम ऑफ द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियास? बोलो क्या है, क्लियरली बोलो। इंसुलिन। इंसुलिन जो होती है इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। हम जो खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जो शुगर जाती है, ये उसको बर्न करती है। इट बर्न्स द शुगर। ये बॉडी में बर्न्स करती है शुगर को और एनर्जी पैदा करती है। इट बर्न्स द कार्ब्स। कार्ब्स कहते हैं आजकल कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट नाम बना दिया कार्ब्स। इट बर्न्स द कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च में भी शुगर है। जितनी भी शुगर हमारे बढ़ जाती है, इंसुलिन का फंक्शन ये है, अगर किसी की शुगर ज्यादा है और इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही है तो उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन देते हैं और वो इंसुलिन उसको उसकी शुगर को बर्न करके एनर्जी देती है। तो डायबिटिक आदमी के अंदर इसीलिए एनर्जी कम होती है कि उसके अंदर इंसुलिन जो है वो कम बन रहा है। तो अब आपके पास ये हो गया ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, एड्रिनलाइन और इंसुलिन। और ओवरीज के हार्मोन का क्या नाम है? टेल द नेम सिक्रेशन ऑफ द ओवरीज। सिक्रेशन ऑफ ओवरीज क्या है बोलिए? ओवरीज का वेरी गुड, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन, दो है, एस्ट्रोजन एंड और टेस्टिस का टेस्ट्रोन। इसकी स्पेलिंग देखो भाई, इसको बहुत ध्यान से याद करना, ये आपको एमएससी तक चलता है। ये लिखा है टेस्ट, TEST, टेस्टोस्टेरोन, TESTOSTERONE, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलेंगे? बोलिए टेस्टोस्टेरोन। राइट। अगर सही बोलोगे तो लिखोगे भी करेक्ट, गलत बोलोगे तो लिखोगे भी गलत। टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के एस्ट्रोजन, अब दूसरा नहीं दिया, प्रोगेस्टेरोन भी है। अब फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्पर्म्स। एंड एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल हार्मोन होता है। इट हेल्प्स इन द ओव्यूलेशन। पहला ये ओवा प्रोडक्शन में और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हेल्प्स इन द डेवलपिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दूसरा द फॉर्मेशन ऑफ ओवा।
testosterone, they help in the development of the secondary sexual character and they help in the production of the वो क्या नाम लेते हैं, they help in the production of the sperms. Now the question comes, how many sex chromosomes, what are the sex chromosomes and कितने होते हैं हमारे अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स, क्या होता है, व्हाट आर द सेक्स क्रोमोसोम. यहाँ पे लिखा हुआ बॉयज और गर्ल्स इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और zygote is the instruction for determining the sex of the body. This instruction is present in the thread like structure called chromosome. In the fertilized egg, we call from the so all human beings have 23 pairs of the chromosome in the nuclei of the cell. 23 pairs of the chromosomes होते हैं in the nucleus of the cell. उसमें एक पेयर क्रोमोसोम का सेक्स क्रोमोसोम होता है. One pair from the is the sex chromosome. आप लोगों ने अपना कैमरा स्विच ऑफ कर दिया? हाँ, सेक्स क्रोमोसोम उसमें एक होता है. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ एवरी सेल एंड वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम. और जो मेल का क्रोमोसोम है वो XY है, फीमेल का क्रोमोसोम जो है वो XX है. मेल का क्रोमोसोम XY, फीमेल का क्रोमोसोम XX. और द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड ऑन द सेम मोमेंट व्हेन द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड. जिस समय एग फर्टिलाइज होता है उसी मिनट पे सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड. ऐसा नहीं होता कि उस समय चाइल्ड का उसके बाद होगा, ऐसा नहीं होता. तो सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड व्हेन द zygote is formed. तो अब आपको ये मैंने कई बार पहले भी कराया, बहुत बार कराया. ये देखिए XY और XX दो क्रोमोसोम है, इनमें सेल डिवीजन होता है. दैट सेल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस, क्योंकि उसमें हैप्लॉइड होते हैं, एक क्रोमोसोम इधर जाता है, एक क्रोमोसोम इधर जाता है. ध्यान से देखिए, दैट सेल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस. और पूरी बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, उसमें पूरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे पास हो जाते हैं. मगर जो मियोसिस सेल डिवीजन है उसमें हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर फॉरवर्डेड, the X chromosome and Y chromosome, and here also X and X. तो अगर ये X chromosome फीमेल का, Y के, अच्छा, they haploid chromosomes are very delicate. ये they tend to fuse immediately, otherwise they die. इनकी बहुत कम लाइफ पीरियड होता है, इनका लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है, they die very quickly. तो X chromosome अगर this X fuse with Y, then XY will be formed, that is called baby boy. तब बेबी बॉय होगा. अगर X और X मिल जाते हैं तो बेबी गर्ल. X और X फ्यूज करते हैं तो बेबी गर्ल, X और Y फ्यूज करते हैं तो बेबी बॉय होगा. ये चार्ट आपको इसी तरह बनाना है. और ये द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड ऑन द मोमेंट व्हेन द एग गेट्स फर्टिलाइज्ड. ऐसा नहीं है कि वो नॉनसेंस न्यूसेंस जो दवाइयां ले लो और लड़का हो जाएगा. दिस इज नथिंग लाइक दैट. तो अब आपका सारा कोर्स मैंने पूरा कर दिया. एडोलेसेंट्स को बैलेंस डाइट देनी चाहिए. उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ होना चाहिए. दाल, चावल, रोटी, सब्जी, एवरीथिंग दे शुड बी गिवन. ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस समय उनकी ग्रोथ हो रही होती है और ग्रोथ के टाइम पे ये सब खाना उनको मिलना बहुत जरूरी होता है. नाउ आई कम टू द क्वेश्चन, से नो टू ड्रग्स. Say no to drugs. आजकल आप लोग टीवी में न्यूज सुनते होंगे. There is a lots of news regarding the drugs. आप लोग सुनते हो कोई न्यूज? सारी न्यूज में आजकल क्या ड्रग्स के बारे में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुशांत सिंह का ग्रुप पूरा ड्रग्स में आ गया, पकड़ा गया, रिया पकड़ी गई, ये हो गया, वो हो गया. तो अब आप इस रिया चक्रवर्ती. अब प्रैक्टिकली आप इस चीज से यू कैन लर्न कि ड्रग्स कितनी खराब चीज है. आपको एक आता है से नो टू ड्रग्स. तो अब इसको आपको अपने वर्ड्स में, अपने एक्सपीरियंस से, आप कुछ भी लाइन लिख सकते हो अपने एक्सपीरियंस से कि अब मैंने न्यूज में ये सुना, समझ गया.
आप ये भी लिख सकते हो कि मैंने न्यूज में, आज तक में, जी न्यूज में, इधर उधर ये सुना। तो ड्रग्स क्यों हार्मफुल होती है? ड्रग्स इसलिए हार्मफुल होती है कि ये नशा करने वाली बात होती है, ये ब्रेन के सेल्स को सेडेट कर देती है। आपकी सोचने और समझने की जो शक्ति है, आपकी जो थिंकिंग पावर है, वो खत्म हो जाती है। द ड्रग्स स्पॉइल योर थिंकिंग पावर। आपकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आपको एक उससे सरूर रहता है, और आदमी एक बार उसका जब टाइम पूरा हो जाता है, द पर्सन टेंड्स टू गेट अगेन, और वो उसको फिर और लेना चाहता है। और इससे क्या होता है कि उसके चमचे प्यादे मिल जाते हैं जो उसको खिलाते रहते हैं और उसका सत्यानाश करते रहते हैं। तो वो जो चमचे प्यादे होते हैं उनको भी खुद खाना होता है और वो खिलाते रहते हैं। और जो ड्रग्स पेडलर होते हैं वो बहुत बड़ा गिरोह होता है, बॉम्बे में भी है बहुत बड़ा गिरोह, दिल्ली में है, कई जगहों पे है वो गिरोह। तो ये इस चीज से आप लोगों को हमेशा, पहले तो मैंने सुना था कि लड़के ही ड्रग्स में जाते हैं, लेकिन अब मैं धीरे धीरे देख रही हूँ गर्ल्स भी जा रही हैं। इस चीज से अपने आप को बहुत 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 ज्यादा बचा के रखना है, टू प्रोटेक्ट योर लाइफ। अपनी जिंदगी को बचाना है, अपने पेरेंट्स को बचाना है आप लोगों ने, तो इस चीज से आपको दूर रहना है। तो से नो टू ड्रग्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ द मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड व्हेन इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। एडोलेसेंट का पीरियड जो होता है जब बहुत एक्टिविटी होती है, उधर टीचर ने जान खाई होती है, ये पढ़ो वो पढ़ो, अब एग्जाम है, अब टेस्ट है, उधर माँ बाप भी उम्मीद करते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, कुछ घर में हेल्प करो, कुछ घर में काम करो। तो वो बहुत एक्टिव समय बॉडी से और ब्रेन से बहुत काम लिया होता है। सो डू नॉट गेट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर। उस समय आप कंफ्यूज मत होइए और इनसिक्योर भी नहीं फील करना चाहिए कि मेरी मम्मी तो मुझे प्यार नहीं करती है, छोटी बहन को ज्यादा प्यार करती हैं, या बहन सोचे कि भाई को ज्यादा प्यार करती हैं, या पापा मुझे मारते रहते हैं। वो होती है एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, वो आदमी को गलत रास्ते पे ले जाती है। अगर आपके माँ बाप या आपकी टीचर आपको डांट रही है, वो आपके भलाई के लिए हो रहा है, वो आपके वेल विशर हैं। योर पेरेंट्स आर योर वेल विशर, they are spending money on you, वो they are trying to teach you, they are trying to make you a good person। समझ में आ रहा है? तो वो आप लोग ये मत सोचो कि मुझे तो पापा ने डांट दिया, रेखा मैम ने डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, हमारी इंसल्ट हो गई। डोंट फील लाइक दिस। वो आपका सब, आपको एक इंसान बनाने के लिए पूरा आरके पब्लिक लगा हुआ है। तो वो जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, दैट लीड्स टू द, आपको कहाँ पे ले जाती है? वो ड्रग्स की तरफ ले जाती है। तो डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल दूर रहिए आप लोग, एकदम दूर रहिए। और ये जो तुम्हारी एज है, ये एज को बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। दिस इज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। अब आप बच्चे से बड़े हो रहे हो, दिस इज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट। यू आर ग्रोइंग अप नाउ। आपका चाइल्डहुड आपसे पीछे छूटता जा रहा है और आप एक युवा बनने जा रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो जो चाइल्डहुड आपका पीछे छूट गया, और अब हर एज का अपना एक एंजॉयमेंट आता है, अपना एक पीरियड आता है, हर एज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मगर अगर आपको कोई गुड़गांव में, नाथुपुर में, कहीं पर भी कोई कुछ खाने को ऑफर करता है तो मत लो, अपने आप को बचा के रखो। इट इज अ पॉइजन, इट किल्स अ पर्सन, और इट इज अ स्लो पॉइजन। ये स्लोली स्लोली इंसान के ब्रेन सेल्स तक पहुंचता है, उसके ब्रेन सेल्स को डेड कर देता है, और उसकी बॉडी में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है कि द पर्सन वांट्स टू हैव इट अगेन एंड अगेन। जैसे हमारा होता है कि हमें 8 घंटे बाद या 6 घंटे बाद कुछ खाने को चाहिए होता है। अब हमें खाना खाना है, सुबह शाम खाने का टाइम हो गया, खाना खाना है, बीच में हमें फल खाना है या नाश्ता खाना है, कुछ और खाना है। तो इसी तरह ड्रग्स का भी यही हाल हो जाता है कि पर्सन वांट्स टू गेट इट अगेन एंड अगेन, उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और जो पेडलर होता है, ड्रग पेडलर, या जो तुमको खिला रहा होता है किसी को XYZ को, वो इस बात का बहुत फायदा लेता है। समझ में आ रहा है? वो तुम्हारा ही पैसा लेके, एक इंसान का पैसा लेके उसको पॉइजन दे रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है, से नो टू ड्रग्स। से नो टू ड्रग्स में आपको अगर कहा जाता है, मान लो डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, या आप लिखो, या आप इसके बारे में क्या समझ सकते हैं, तो आप कुछ भी लिखो जो आपके मन में विचार आता है। जो भी विचार आता है आपके मन में ड्रग्स के बारे में, आप लोग लिख सकते हो। आप सोच सकते हो कि ड्रग्स में क्या नुकसान होता है। आप न्यूज चैनल का एग्जांपल दे सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी क्लास में आ रहा है,
हमारी मिडिल क्लास में आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये लो क्लास में है, हाई क्लास में भी जा रहा है। जितना हाई क्लास है वहां ये बढ़ती जा रही है बात, हाई क्लास में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है ये। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। Myth, taboos, do's or don'ts. A girl become pregnant if she looks at boy during the menstruation. ये सब बेवकूफों की बातें हैं। The mother's responsibility for the sex of the child. माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे में लड़का होगा या लड़की होगा, ये फादर की जिम्मेदारी होती है। A girl should not be allowed to work in the kitchen during the menstruation. ये सब मिथ है, इन बातों को नहीं मानना चाहिए। Now I come to the क्वेश्चन कि ये मेटामॉर्फोसिस के बारे में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंसेक्ट्स के अंदर भी हार्मोन होता है। जो थायराइड हार्मोन है इंसेक्ट के अंदर होता है, और इस थायराइड हार्मोन की वजह से कोई भी इंसेक्ट जो है वो लार्वा से एडल्ट बनता है। जो आपका फ्रॉग है ये टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग तब बनता है जब इसका थायराइड प्रॉपर सिक्रेशन होता है। अगर उसके थायराइड सिक्रेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। जैसे बहुत लोग बच्चे होते हैं, मतलब 1 in 500 या 1 in 1000 एक आदमी शॉर्ट रह जाता है, ड्रॉप हो जाता है। पहले एक आता था सर्कस में भी, एक आदमी आता था बहुत छोटा रह गया था, 2-3 फुट का होता है, तो उनकी थायराइड प्रॉब्लम होती है, उनकी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता। और थायराइड का सिक्रेशन ना होने से एक और बीमारी होती है जो ये गला आगे को बड़ा बड़ा होता जाता है, इसको ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर की डिजीज होती है, वो थायराइड के प्रॉपर सिक्रेशन से नहीं होना चाहिए। अब थायराइड का सिक्रेशन होने के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है आपका आयोडीन। बॉडी शुड कंटेन आयोडीन, बॉडी में आयोडीन होना चाहिए, और बॉडी में जितना आयोडीन होता है ये आयोडीन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, ये स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को, ताकि उसका सिक्रेशन होता है थायरॉक्सिन का। तो आप नहीं पढ़ते हो टाटा का आयोडीन नमक, टाटा का आयोडीन युक्त सॉल्ट लीजिए, टाटा का आयोडीन नमक लीजिए। हमें क्वेश्चन है। हाँ, तो जिसमें नहीं नमक होता है उसका थायराइड का सिक्रेशन इतना नहीं हो पाता है, तो वो थायरॉक्सिन नहीं बन पाता है, और एक बीमारी भी हो सकती है, उस बीमारी को कहते हैं ग्वाइटर। और इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता तो बीमारी होती है डायबिटीज। आप ध्यान रखिए, इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता तो बीमारी होती है डायबिटीज, और थायराइड का नहीं होता तो बीमारी होती है आपकी ग्वाइटर। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक नहीं काम करती है तो आपकी बॉडी और आपका मानसिक विकास और शारीरिक विकास, मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ, दे आर नॉट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। या तो एकदम बेतुके से लंबा होता जाएंगे, और या उसका मानसिक ग्रोथ नहीं बढ़ पाता है, मेंटल हेल्थ नहीं ठीक रह पाती है। तो हर ग्लैंड का जो सिक्रेशन है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। मैं क्वेश्चन है पूछूं? बोलो मैम, मैग्नीशियम कुछ जब जलता है मैम उसमें अगर पानी डाले तो मैम वो बुझता क्यों नहीं है? मैग्नीशियम जब जलता है तो मैम उसमें अगर पानी डाले तो मैम वो बुझता क्यों नहीं है, और वो दोबारा क्यों जलता है? वो इसलिए कि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है, ये बहुत क्विकली ऑक्सीजन बना लेता है। मैग्नीशियम बहुत क्विकली ऑक्सीजन को कैच करता है। इट हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इंफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बहुत, जो एयर की ऑक्सीजन होती है उससे बहुत ले लेता है, और उतना पानी नहीं डाल पा रहे होगा जितना उसको बुझाने के लिए उसका नहीं होता है। मैग्नीशियम हैज गॉट वेरी, कहना चाहिए ना, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एकदम तेज से पकड़ता है। तो अब आपके सारे चैप्टर हो गए हैं और अच्छी तरह रिवाइज हो गए हैं। इसमें आपकी कोई भी लाइन कहीं नहीं बची है। बची है कोई लाइन? क्या मैंने छोड़ा है कुछ? नो मैम। कोई लाइन छोड़ी है मैंने? छोड़ा है कुछ? नहीं छोड़ा। नो मैम। और आप लोगों को 80 में 80 नंबर लेने हैं, सुन लिया? यस मैम। यस मैम। 80 में 80, यू हैव टू गेट 80 आउट ऑफ 80, सुन लिया? यस मैम। नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आ जाते हैं। ये दिस इज द पेज नंबर 27। नाइट्रोजन साइकिल, जो एयर की नाइट्रोजन होती है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं,
वो नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट को चाहिए होती है। नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट को चाहिए होती है एयर की ऑक्सीजन, एयर की नाइट्रोजन साइकिल। तो जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, व्हेन द लाइटनिंग टेक्स प्लेस, तो जो नाइट्रोजन है वो उसके कंपाउंड में बदल जाती है। जो एयर की नाइट्रोजन है दैट चेंजेस इनटू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, कुछ भी बन गई। और दूसरा बात है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक होता है, जो पेड़, जो फलीदार पेड़ होते हैं, जो ल्यूमिनस ट्री होते हैं, उन फलीदार पेड़ों की रूट्स में पाया जाता है। राइजोबियम, उसको राइजोबियम कहते हैं। वो फलीदार पेड़ को इसलिए लगाना बहुत अच्छा मानते हैं कि वहां से वो जो राइजोबियम होता है उसकी रूट्स में, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। दैट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट। वो फर्टिलाइजर हो जाता है प्लांट के लिए। और राइजोबियम क्या करता है, उसके बदले में रूट के अंदर जाके अपना शेल्टर ले रहा है और खाना ले रहा है, और इसको नाइट्रोजन के बदले में नाइट्रोइड। तो दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एक वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों रहते हैं और दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। एक दूसरे के बगैर उनका सर्वाइवल हो नहीं सकता। प्लांट को राइजोबियम नाइट्रोजन दे देता है, नाइट्रोजन को बदल देता है, और प्लांट उसको खाना देता है। तो अब आप देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लाइटनिंग हुई, बिजली चमकी, तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के बन गया और सॉइल में आ गया। और इसी तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आया, उसने बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, मेटानाइट्रेट, बाइसल्फेट नाइट्रेट, ये कुछ भी उसको बदल देते हैं। अब ये जो जमीन में आ गया तो ये प्लांट्स ने लिया, अपटेक बाय द प्लांट, उसने प्लांट ने लिया और उस प्लांट को किसी एनिमल ने खाया। आप देखिए बहुत लंबा साइकिल चलता है। हम बाहर देखते नहीं, प्लांट लगा होता है तो गाय खा लेती है, कोई भी घास खा लेती है, बकरी खा लेती है। उस प्लांट को एनिमल ने खाया, और जो उस प्लांट का जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हुआ, वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन, और अब उसके बाद वो उसने एनिमल ने खा लिया। उसके बाद वो एनिमल ने खाया तो उसका जो वेस्ट हुआ, नाइट्रोजनियस वेस्ट हुआ, उसका एक्सक्रीटा हुआ, या वो एनिमल मर गया, तो वो जमीन में फिर नाइट्रोजन आ गई, क्योंकि उसके एक्सक्रीटा में भी नाइट्रोजन आ रहा है। उसने, बकरी ने वहीं पे यूरिन पास कर दिया, गाय माता ने यूरिन पास कर दिया, वो नाइट्रोजन फिर आपकी मदर अर्थ में या सॉइल में आ गई। यहाँ से फिर बैक्टीरिया टर्न द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जब एक एनिमल मर जाता है उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाता है, तो वो तो उसके नाइट्रोजनियस कंपाउंड थे उसको गैस के फॉर्म में बदल देता है, और वो नाइट्रोजन की गैस फिर एनवायरनमेंट में चली जाती है। ये इसका एक पूरा साइकिल है। इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और लिखना है। और नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव और द सॉल्ट, शुगर, विनेगर, ऑयल। और जो सिंथेटिक है, केमिकल जो प्रिजर्वेटिव है, वो बहुत उनके नाम याद होने चाहिए। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट, ये दोनों केमिकल प्रिजर्वेटिव है। जो हम बाजार से जैम लाते हैं या जो बाजार के अचार होते हैं उनमें केमिकल प्रिजर्वेटिव ज्यादा पड़ा होता है, ताकि उस कंपनी का नाम ना खराब हो, वो चीज खराब ना हो आपके घर में आकर। या बाजार से जैम, जेली या कोई भी फूड, टिंड फूड आप लोग लाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। टिंड फूड तो कभी भी नहीं खाना चाहिए आप लोगों को। यू शुड नेवर ईट टिंड फूड। 5 hours जो आपको डेवलप द हैबिट विच इज द एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए 5 hours की जरूरत है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इसके अलावा आपका कौन सी चीज कितने दिन में आपकी वहां पे डिकम्पोज हो रही है मदर अर्थ के अंदर जाके, टेकन द डिजनरेशन, कितनी देर में जाकर के वो वहां पर खराब होगी।
और ये पढ़िए, डिड यू नो प्लास्टिक फिक्स एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, हम जो दवाई लाते हैं वो एक प्लास्टिक में पैक होती है पैकेज। थ्रेड यूज फॉर द स्टिचिंग वुंड्स, जब चोट लग जाती है कहते हैं ना 10 टांके आए या 5 टांके आए, तो वो जो स्टिचेस का थ्रेड होता है, जो स्टिचेस का धागा होता है, वो धागा जो है प्लास्टिक का बना होता है। थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वुंड्स, सिरिंज जिससे इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड ए नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। इसलिए जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको अलग रखा जाता है, उसको आम वेस्ट से नहीं मिलाया जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज दैट वेस्ट। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन जो यूज करते हैं उसमें प्लास्टिक के कुकवेयर होते हैं फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। उसमें हीट कुक करती है फूड को, लेकिन प्लास्टिक वेसल को अफेक्ट नहीं करती है। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। एक प्लास्टिक होता है टेफ्लॉन, जो कहते हैं ना नॉन स्टिक में खाना बनाइए, उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की होती है और वो ऑयल और वाटर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो ऑयल के बिना भी आपको कुक कर देता है। मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल फ्रेटर्निटी में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। Plastic are, you have learned about the plastic are the poor conductor of heat and electricity. That's why electrical wires have plastic covering. Electric wires के ऊपर plastic covering and handle of the screwdriver are made up of the plastic. जो screwdriver होते हैं उनके handle सब plastic के बने होते हैं। But plastic and environment, this is a very bad thing for the environment. Very, very bad thing. फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आता है, एक फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आता है। Although the synthetic fiber catches the easily fire, it is interesting to know that the uniform of the firemen have coating of the melamine plastic to make them the flame resistant. Very intelligent question. जो फायरमैन होते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है उनके कपड़े के ऊपर, दैट इज अ मेलामाइन प्लास्टिक होता है जो कि फायर को नहीं पकड़ता है। That does not catch the fire, melamine coating. Keep it in your mind कि जो फायरमैन होते हैं उनके कपड़ों को क्यों नहीं आग लगती है। Why they do not catch fire? क्योंकि उनके कपड़ों के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है और वो प्लास्टिक जो होता है फायर रेजिस्टेंस होता है, उसको मेलामाइन कोटिंग कहते हैं। Biodegradable, they decompose in a soil by the bacterial action, by the natural process. Non-biodegradable, they do not decompose. Material, they do not decompose. Metals and non-metal, I revised yesterday. Uses of non-metal, uses of metals, chemical differences. Phosphorus is a very reactive non-metal. Sodium and potassium are very reactive metal. Metals are a good conductor of the heat and electricity. Coal and petroleum. Petrol is a exhaustible natural resource. ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा हमारे से। Inexhaustible होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, abundance में है, they will never be finished. But exhaustible जो होते हैं वो कभी ना कभी हमारे से खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें पेट्रोल को, इसलिए गाड़ी को वैसे बनाना चाहिए कार कंपनी को कि जो कार पेट्रोल से ना चले, बैटरी से चले। They should manufacture the cars. They should do with the work with the battery, not a petrol. और अब exhaustible, inexhaustible natural resource, fossil fuels, very important fossil fuel. Petrol is a fossil fuel. Kerosene is a fossil fuel. अगर आप ये देखिए fossil fuel क्या होते हैं? Fossil fuel जब कोई animal मर जाता है, वो चट्टान के नीचे, रॉक के नीचे दब गया, पड़ा रहा, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर, वो एक फ्यूल बन जाता है, कोल बन जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कोल कैसे बनता है, तो वो कोल बन गया। तो पेट्रोलियम एंड द नेचुरल, दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। जो डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई एनिमल मर गया, कोई चिड़िया मर गई पेड़ के नीचे, पेड़ उसके ऊपर गिर गया, तो जो डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग